हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस पर आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का 8.4 के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे कि 8.3 का पूरा सोल्यूशन मिल गया होगा। आप वीडियो देख लीजिए मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर इस तरह का वीडियो अगर रोज देखना चाहते हैं तो घंटे का निशान जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, 8.4 में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको आप हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं बोर्ड पे। चलिए दोस्तों, पहला सवाल 8.4 यानी प्रश्नावली 8.4 का है पहला सवाल, जो बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए इस सवाल को आज हम प्रोसेस मेथड से कैसे बनाते हैं देखिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो का ब्रेक नहीं कीजिएगा, वीडियो को भगा के नहीं देखिएगा। चलिए शुरू से वीडियो देखिए, लगातार आपका पूरा कंसेप्ट 8.4 का खत्म हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक और टेन ए को कोट ए के पद में ज्ञात करने। क्या करना है? कोट ए के पद में ये तीनों को क्या करना है? ज्ञात करना है। जिसके पद में बोले तो उसी को मान लेते हैं। देखिए क्या करते हैं दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन माना कि, देखिए माना कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है सॉल्यूशन। माना कि यहाँ पे देखिए जिसके पद में ज्ञात करने के लिए बोलेंगे उसके बारे में क्या करना, उसी को क्या करते हैं, उसी के बराबर मान लेते हैं। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण आप ए मानिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कोट ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है। कोई भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो उस संख्या में परिवर्तन नहीं आता, ऐसा होता है दोस्तों। जैसे मान के चलिए 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो क्या 5 में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 हो। चल इसको जानना था, जान गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 है। नहीं कुछ है तो 1 छुपा है नीचे। अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, यानी बी बटा पी होता है। एक त्रिभुज बना लीजिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसके अनुसार अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, ए के सापेक्ष अगर थीटा मानेंगे, ए के सापेक्ष मान चलिए अगर ए को थीटा माने हम, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लंब कर्ण अगर हमको मालूम हो गया, क्या आधार नहीं मालूंगा, जो बाकी भुजा है वो आधार हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कोट ए बराबर एक्स है। इसका मतलब मान लिए थे एक्स क्या है? लंब आधार है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार ये हो जाएगा। लंब क्या होता है दोस्तों? आपका लंब ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो चूंकि वी नो डैट, चूंकि वी नो डैट, इसका मतलब हिंदी मीनिंग हुआ हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ कितना होता है दोस्तों? आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमको कर्ण निकालना है तो AC का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लंब कितना है आपका? 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x का होल स्क्वायर। यानी AC यहाँ पे देखिए दोस्तों, AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी AC अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? और यहाँ स्क्वायरिंग है, अगर स्क्वायरिंग इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत, हमको AC भी निकाल गया। AC कितना निकला? यहाँ पे AC निकल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए और टेन ए को कोट ए के पद में ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका? 1 है। कर्ण क्या है आपका? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में देखिए एक्स, मतलब समीकरण 1 में देखिए एक्स बराबर क्या है? कोट ए। समीकरण 1 में देखिए यहाँ से एक्स बराबर हम किसी को माने हैं? कोट ए। कोट ए माने हैं तो एक्स की जगह क्या कोट रख सकते हैं? यहाँ पे देखिए रखिए, कोई दिक्कत। यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स की जगह कोट ए है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर ए, यानी कोट स्क्वायर ए। 1 तो निकल गया आपका, 1 निकल गया। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है दोस्तों? आधार। कर्ण कितना है आपका? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार क्या है आपका? एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 से रखे थे ना, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण
ए से है, समीकरण ए से रखे थे, यहाँ पे भी क्या रखेंगे वही बात, 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, कोट स्क्वायर ए बट कोट ए, कोई दिक्कत, क्योंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए आप tan ए मान निकालना है, tan ए बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना आपका ए, एक्स आधार कितना है, यानी वो हो जाएगा 1 बटे कोट ए, चूंकि समीकरण ए से, समीकरण ए से, कोई दिक्कत, कोटि के पद में सारा व्यक्त हो गया। चलिए देखते हैं इसी तरह दूसरा सवाल, यही है 100 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आपको याद करना है, बहुत अच्छा लगा, चलिए बनाने में बहुत सिंपल है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। कहता है कि कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है, बहुत सिंपल है। आप एक बना लीजिएगा, पहला वाला बनाए होंगे तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए जो जिसके पद में बात कर रहा है ना उसी को हम मान लेते हैं, सेक के पद में कर रहा है तो क्या करेंगे, सेक वाले टर्म को क्या करेंगे, मान लेते हैं। चलिए मानिए यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माना कि देखिए, माना कि क्या हो जाएगा बॉस, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स, समीकरण आप ए मान लो, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स, दिख रहा होगा। चलिए इसीलिए यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय 1 हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय 1 हो जाएगा, यानी इसको क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ण आपका, ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए, इसी अनुसार इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे ए के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा आपका, 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है, 90 डिग्री के सापेक्ष क्या होता है उल्टा, मतलब ये कर्ण होता है, ये बी एच हो जाएगा आपका, ये पी हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। यानी कि क्या कहता है, सेक ए बराबर ना, सेक ए बराबर क्या है, एक्स बाय, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है आपका एक्स, लंब कितना है आपका, लंब है, आधार कितना है आपका, यानी 1, निकालना क्या है आपका, लंब निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, कर्ण कितना है आपका एक्स स्क्वायर, लंब कितना है आपका देख लीजिए, लंब नहीं है तो BC का होल स्क्वायर, आधार कितना है आपका 1 का होल स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलिए क्या हो जाएगा आपका BC का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी BC का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में 1 घट जाएगा, इसीलिए अगर BC का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, √अंडर x² माइनस 1 हो जाएगा। यानी आपका कर्ण आधार कितना निकल गया दोस्तों, नहीं लंब कितना निकल गया दोस्तों, x² माइनस 1 निकल गया, इतना तो निकल गया। अब देखिए मतलब एक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना कहता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होता है कितना, 6 होता है, जिसमें कि हमको एक का यानी सेक एक को निकल गया है, यानी 5 को और निकालना है। एक तो यहाँ पे निकला हुआ है, सेक के बराबर x है, यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा यानी p बटा h, लंब कितना है आपका x² माइनस 1, कर्ण कितना है आपका x है। तो देखिए चूंकि x बराबर हम फॉर्मूला देखिए समीकरण 1 से क्या माने थे, सेक ए माने थे, तो यहाँ पे देखिए x की जगह हम सेक ए रखेंगे, सेक ए का देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे माइनस 1 बट सेक ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दो दिक्कत, चलिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, चूंकि ये बात कहाँ से आया, समीकरण 1 से, समीकरण ए से, चूंकि समीकरण ए से लिए हैं। चलिए दोस्तों आप इसी तरह मान निकालेंगे यहाँ पे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आपका आधार क्या है 1 है, कर्ण क्या है आपका x। यहाँ पे देखिए x को देखिए x बराबर ये समीकरण 1 से देखिए सेक होता है, यानी सेक होता है, चूंकि समीकरण ए से लिए है, यानी x बराबर क्या लिए हैं, x बराबर क्या लिए हैं सेक ए, समीकरण 1 से, इसीलिए यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार p बटा h होता है, p बटा h होता है। देखिए यहाँ पे लंब कितना है आपका x² माइनस 1 बटा p बटा h, आधार है, आधार कितना है 1, यानी हो जाएगा आपका
एक्स की जगह देखिए यहाँ पे सेक ए है तो सेक स्क्वायर ए -1, चूंकि कहाँ से लिए है समीकरण ए से, कहाँ से लिए बॉस ए से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए इसी तरह निकालना है कोट ए। क्या निकालना है दोस्तों? कोट ए। आधार बट्टे क्या होता है लंब, आधार कितना है आपका ए, लंब कितना है आपका एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स की जगह क्या रखना है सेक के, तो सेक स्क्वायर का ए का होल स्क्वायर यहाँ पे ए हो जाएगा, चूंकि समीकरण कहाँ से लिया हम एक से, समीकरण कहाँ से लिया ए से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यानी क्या निकल गया साइन ए कोसेक टैन ए कोट ए और सेक ए निकला हुआ, बचा क्या हमको कोसेक ए, बचा क्या हमको कोसेक। यहाँ से दिख रहा है देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए हम यहाँ देखते हैं कोसेक ए। यहाँ देखिए कोसेक ए, कोसेक ए बराबर कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण कितना है आपका एक्स है, लंब कितना है आपका √x² -1। यहाँ पे देखिए एक्स का मान रखिए यहाँ पे सेक ए, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1, यानी समीकरण ए से बी। चलिए दोस्तों यानी 6 निष्पत्तियां आपको निकल गए हैं, बारी बारी से 6 निष्पत्तियां हम निकाल दिए, बहुत सिंपल था। देखिए दोस्तों आप इसका पूरा कंसेप्ट ले सकते हैं और वीडियो में देख लीजिएगा, इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल दिख रहा होगा 3 नंबर का सवाल है, 2 सवाल इसको बनाना है, बहुत सिंपल है, बोर्ड पे दिख रहा है। चलिए बारी बारी से हम बनाते हैं। कह रहा है कि मान निकालिए, मतलब क्या है? पहला सवाल देखिए, पहला सवाल सोल्यूशन करेंगे, जो दिया हुआ लिख डालेंगे, दिया देखिए साइन स्क्वायर कितना है 63 डिग्री है, प्लस देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोई दिक्कत? जो था हम लिख दिए, कुछ नहीं किए, यहाँ तक कोई परिवर्तन हम किए नहीं है। आगे देखिए क्या करते हैं परिवर्तन, देखते जाइए, देखते जाइए। बोर्ड पे से अगर थोड़ा सा ध्यान भटका, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 है, तो कोई एक को किसी को हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए मान के चलिए अगर फर्स्ट वाला टर्म को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है साइन 90 में से देखिए अगर दोस्तों अगर 90 डिग्री से अगर 27 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यानी 63 डिग्री बचेगा। इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे वाला टर्म में देखिए पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कोस 90 में से आपका 73 घटेगा तो क्या हो जाएगा बचेगा आपका 17 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 17 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 73। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे देखिए जो था मैंने वहाँ लिख दिए हैं, कुछ नहीं किए, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इससे पहले हम बताए थे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा यानी कोस 17 यानी कोस 27 डिग्री। इसका स्क्वायरिंग है, ऊपर में स्क्वायरिंग कर देते, कोई दिक्कत? यानी साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कोई दिक्कत? नीचे में देखिए कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 73, तो थीटा में ये मान के चलिए यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी 73 डिग्री का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर 73। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, स्क्वायरिंग है, ये देखिए इसका मतलब देखिए मान के चलिए यहाँ पे कोस थीटा का अगर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर मान के चलिए यहाँ पे थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं कीजिएगा कि कोस थीटा दे दीजिएगा उसका स्क्वायर, ये कहना ये कहना गलत है, ये इसके बराबर नहीं है मगर ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 डिग्री, साइन स्क्वायर जो 27 डिग्री। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री। किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको आप देखिए यहाँ पे थीटा आपके मान पे 27 है, यहाँ पे 27 एंगल बराबर है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये टोटल का मान कितना हो जाएगा 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों फार्मूला से, अगला वाला क्लास में पढ़ाए थे, ये फार्मूला प्रूव भी किए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इतना होता है, हम प्रूव करके बताए थे। इसका मतलब ये पहला सवाल का आंसर क्या आया आपको 1 आया। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है देखिए। चलिए दोस्तों अगला सवाल 2 नंबर के बताते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ये दिया है, जो दिया है हम लिख डालेंगे साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन
65। यहाँ तक कोई कुछ नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया सवाल में, जो था मैंने लिखे हैं। आप देखिए क्या करने वाले हैं दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, जो आपको आता है वही करेंगे। बहुत सिंपल है। आप इस या तो इस देखिए दोनों का योगफल कितना होता है, देखिए 25 और 65 का योगफल होता है 90। इसका देखिए टोटल का योगफल कितना होता है 90। कोई एक पार्ट को हम क्या करता है, चेंज करते हैं। देखिए मान के चलिए पहला पार्ट को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 में से क्या घटाएंगे, 65 घटाएंगे। 90 डिग्री में से देखिए यहाँ पे 65 घटाएंगे तो क्या 25 बचेगा। अगर यहाँ से हम यहाँ आ सकते तो यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं, तब मेरा क्या है, मानना सत्य है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो चीज पर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, कोस 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए पहला ये इसका भी पहला टर्म को चेंज करते हैं। कोस 90 में से अगर देखिए 65 घटाएंगे, 90 डिग्री से 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री बचेगा, यानी साइन 65 डिग्री। कोई दिक्कत। इतना जो कि यहाँ इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं किए, थोड़ा सा परिवर्तन किए जो कि आप जानते हैं, इससे वाले पहले वाला वीडियो हम बताए थे। चलिए देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। कोस थीटा की जगह देखिए यहाँ पे क्या है 65, थीटा की जगह क्या है 65, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कोस 65 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी 65 डिग्री। यहाँ साइन क्या हो जाएगा 65 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आगे देखिए क्या होता है। कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65, दोनों का एंगल समान है, दोनों दो बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एंगल समान है तो दोनों का क्या हो जाएगा, दो बार है तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, गुना है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह 65 यहाँ भी है, थीटा की जगह 65 यहाँ भी है। चूंकि हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। यहाँ पे देखिए कोस पहले कोई दिक्कत नहीं है, साइन जोड़ का क्रम भी लागू हो सकता है, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है बाबू, 2 + 3, ये दोनों आपस में बराबर होगा। किसी को हम पहले लिख सकते हैं, ऐसा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि जोड़ का क्रम भी नियम ये नहीं कहता है कि इतना होता है। चलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा 1। बुक उल्टा के देख लीजिए एनसीईआरटी का, ये 1 होगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए सब तक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। चौथा का पहला सवाल है, कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को पुष्टि कीजिए। मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन से क्या करना, हमको ऑप्शन निकालना है। तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख डालेंगे। क्या कहता है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होता है कितने का। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या है दिया है, जो सवाल दिया है मैं लिख देते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, ये निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 यहाँ से क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। दोस्तों एक चीज आप यहाँ देखते होंगे तो कुछ तो मन में ख्याल आता होगा, ये किसका फॉर्मूला है, यानी sec स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों हम बताए थे इससे पहले, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम प्रूफ भी किए थे इससे अगले वाला क्लास में, मतलब जो थ्योरी दिए थे। चलिए ये टोटल के बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 9 गुना 1, यानी क्या हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन किस, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा में 9 है, देख लीजिए। ऑप्शन ए में 1 है, बी में क्या है 9। तो बी में क्या करेंगे हम, टिक लगा देंगे। बी वाला टर्म को क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। सवाल बहुत सिंपल था, बना दिए। चलिए दूसरा सवाल क्या कहा है देखते हैं, बोर्ड पे देखते रहिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए। सवाल दिख रहा है आप लोगों को, देख लीजिए। 4 का दूसरा सवाल आता है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा किसके बराबर है। यानी क्वेश्चन से हमको ऑप्शन निकालना, ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 4 ऑप्शन है, देखना है कौन किसके बराबर है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुराना बात, सॉल्यूशन लिखेंगे या हल बोलेंगे इसको हम हिंदी में। चलिए सॉल्यूशन दिया हुआ या इसको बोलेंगे गिवन डैश, जो आपको मन है वो लिख सकते हैं, क्योंकि हम सारा सवाल में बताए हैं। आप इंग्लिश लिखना चाहते हो तो इंग्लिश लिख सकते हैं, आप हिंदी लिखना चाहते हो तो हिंदी लिख सकते हैं। इसी का इंग्लिश होता है गिवन डैश। ये दिया हुआ है, हिंदी से हम चलते हैं।
1 प्लस tan थीटा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? जो दिया हुआ था मैं लिख दिए, कोई परिवर्तन नहीं किया अभी तक। आप करना हमको परिवर्तन। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan थीटा। आपको देखिए हम इससे पहले पढ़ाए थे थ्योरी में कि tan थीटा बराबर होता है रेशियो में इसका sin थीटा बटा cos थीटा। इसके अनुपात में होता है, ये इतना के बराबर होता है। क्या tan थीटा की जगह लिख सकते हैं? तो sin थीटा बटा cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर हम लिखे थे कि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस थीटा। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो क्या सेक थीटा की जगह ये लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए इंटू है तो इंटू दे दिए 1 प्लस इसी तरह यहाँ पे देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे माइनस दीजिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा होता है क्या 1 बटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जैसे मान के चलिए इसीलिए यहाँ पे देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटा साइन थीटा। यहाँ तक कोई परिवर्तन हम नहीं किए हैं, परिवर्तन यही किए जो जानते थे वो हम वही किए हैं। चलिए उसी को लिखे। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है। कोई भी संख्या के नीचे में 1 छुपा रहता है, लेकिन लिखना अगर लिखें तो और नहीं लिखे तो छुपा ही रहता है। देखिए कोई भी संख्या में 1 से अगर भाग देंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं है, तो बार बार हम बोलते हैं। देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा। देखिए 1 से कोस थीटा को गुना करेंगे एक बार में तो कोस थीटा, यानी ऊपर में हो जाएगा कोस थीटा प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए क्या करते हैं इसका भी एलसीएम लेते हैं, नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा इनका जो कर देते हैं साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बट क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप दोस्तों देखिए कुछ नहीं है, ये वाला टर्म ये वाला पार्ट को आप ए मानिए, ये वाला पार्ट को आप बी मानिए, यहाँ से यहाँ तक को आप ए मानिए, यहाँ से यहाँ तक को आप बी मानिए। यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा को आप ए मानिए, 1 को आप बी मानिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को आप ए मानिए, इसको भी मानिए। कुछ तो मन में ख्याल आता होगा कि कौन सा फॉर्मूला भी ये बैठ गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे देखिए बैठा हुआ। अगर हम ए इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या करेंगे इस फॉर्मूला बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक जगह टोटल है तो टोटल का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत? कोस थीटा दिख रहा है, दिख रहा है दोस्तों। चलिए दिख रहा है तो आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई भी बात नहीं तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा कोस ए बी स्क्वायर तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 है ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ वाला टर्म देखिए, यहाँ तो दिखाई देता होगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना दोस्तों 1 होता है, क्योंकि फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो क्या लिखेंगे टोटल के बजाय 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 बट है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 2 साइन थीटा बटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों क्या है आपस में समान है, ये दोनों गुना ऊपर कट जाएगा तो बचा क्या हमको 2 बचा। ऑप्शन में देखना है कि 2 कौन में है, ए में है बी में है सी में, तो 2 कौन में है बी में, तो बी को टिक लगा देंगे। बहुत सिंपल था। इसी तरह अगला देखते हैं, बहुत सिंपल था। आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है 3 नंबर। देखिए 4 का तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, बनाइए, बहुत सिंपल है। देखिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, यानी किसके बराबर है, तो बात क्या किसके बराबर है तो निकालते हैं। देखिए
सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको हम लिख डालेंगे, यानी दिया है सेक ए, तो सेक ए लिख दिए प्लस tan ए 1 माइनस साइन, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक कुछ नहीं किया है, जो दिया हुआ था लिख दिया। अब करना है क्या, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इतना होता है कोस थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन, यहाँ देखिए ए है तो एंगल में ए देंगे, सॉरी यहाँ भी ए है तो ए देंगे, यहाँ भी ए है तो एंगल में ए देंगे, कोई दिक्कत। क्योंकि हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाय कोस ए के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं tan ए किसके बराबर होता है sin ए बाय कोस ए के बराबर होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। कोस ए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा ये जो नाम है यानी 1 माइनस साइन, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, ये गुणाम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन, इसको अगर ए मानने का है, इसको अगर बी मानने का है, देखिए इसको ए मानने का, इसको बी मानने का, कौन सा फॉर्मूला बैठ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए बैठाते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, चलिए कोस यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, क्या होता है दोस्तों कोस स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है। अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा के बारे में बात करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही से फॉर्मूला से बना। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कोस ए, ऊपर में 2 को कोस ए है, एगो नीचा में एगो कोस है, एगो ऊपर से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा सिर्फ एक कोस बचेगा, यानी कोस ए बचा, यानी कोस ए ऑप्शन में देखना है क्या नंबर में है, यानी ऑप्शन कोस ए है आपका डी नंबर में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी, डी में टिक लगा दिए, बहुत सिंपल था, नोट कर लीजिए तब तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है। ऑप्शन में दिया हुआ सॉल्यूशन, मतलब सवाल को क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, जो दिया हुआ लिख डालेंगे, दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब tan का फॉर्मूला क्या बोले थे साइन बाय कोस के रेशियो में आता है, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोट है तो कोस बाय साइन के रूप रेशियो में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। चलिए आगे करते हैं, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी देखिए आपका मान क्या हो जाएगा 1, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बट्टा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाता है इन 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए गुना साइन स्क्वायर ए, जो नीचे में ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में था वो नीचे चला गया, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चूंकि हम जानते थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका देखिए tan स्क्वायर ए ऑप्शन में देखना है कौन में है, tan स्क्वायर ए डी में है, तो डी वाला में क्या करेंगे। चलिए दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित सर्व समीकरण का सिद्ध करें, मतलब सिद्ध करें उसका सब कुछ दिया हुआ है, सर्व समीकरण को बोल रहा है कि सिद्ध करें। देखिए पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर का थीटा का होल स्क्वायर
क्या इसके बराबर है। इसमें क्या करना है, कोई भी पार्ट को या एलएचएस हो या आरएचएस को कोई एक पार्ट को क्वेश्चन मानेंगे उसके साथ, मतलब या इसको इसके साथ दिखाना है या इसको इसके साथ। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले, बड़े को छोटा दिखा सकते हैं तुरंत हो जाएगा, अगर छोटा को बड़ा दिखाना हो ये इम्पॉसिबल है, हो तो जाएगा मगर थोड़ा प्रोसेस लंबा पड़ेगा। क्योंकि लंबा क्यों ले जाएंगे, शॉर्टकट में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा ये टर्म है जिसको एलएचएस को क्या करना है, आरएचएस को दिखा देना है। तो चलिए जो दिया हुआ है पहला स्टेप में क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन दिया है या गिवन दैट यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या करना है हमको, एलएचएस से आरएचएस दिखाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलएचएस किससे, एलएचएस यहाँ पे देखना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, रेशियो में 1/sin थीटा, कोई दिक्कत। कोट थीटा को क्या बोलते हैं रेशियो में, कोस थीटा बटा sin थीटा, कोई दिक्कत। चलिए इसका होल स्क्वायर, चलिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा sin थीटा यानी 1 माइनस कोस थीटा। किसको प्रॉब्लम, यहाँ पे होल स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचा है, यहाँ पे देखिए टोटल का होल स्क्वायर है तो ऊपर नीचा का, ऊपर का एक बार स्क्वायर एक बार नीचे का स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एक बार हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा नीचे वाला। यहाँ पे देखिए ये टर्म दो बार है, स्क्वायरिंग है तो 2 बार लिख देंगे डायरेक्ट, यानी कोस ऑप्शन को देखते हुए लिखते हैं, 1-2 बार हम लिख लिए, कोई दिक्कत। चलिए sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखिए अगर एक पे पावर स्क्वायरिंग को कर देंगे कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, इसको हम तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको तोड़िए। यहाँ पे मान के चलिए इसको ये मानने का इसको भी मानने का, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना लिखिए इसको, यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, ए माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ऊपर और नीचे वाला कोई टर्म समान है तो काट देंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचा क्या, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी आपका आरएचएस यही दिखाना था, प्रूव हो गया। लिखेंगे तो एलएचएस बराबर आरएचएस, क्या लिखेंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो जाएगा आपका, प्रूव हो गया। देख लीजिए प्रूव हो गया, यानी 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस, यही दिखाना था, यही पार्ट आपको दिखाना था जो कि बोर्ड पे दिख रहा है। आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया, तो आप नोट कर लीजिए और दूसरा सवाल देखिए, वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए। चलिए दोस्त 5वां का दूसरा सवाल आप लोग को बोर्ड पे जरूर दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये इतना का बराबर होता है या नहीं होता। बड़े वाले पार्ट को क्या करेंगे, एलएचएस मानेंगे, और इधर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, राइट हैंड साइड, तो एलएचएस से देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहला स्टेप सॉल्यूशन। पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो सवाल दिया है उसको हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख डालते हैं, सेम वही सवाल को लिखते हैं। देखिए हम क्या हो जाए, जो दिया है लिख देंगे कोस ए अपॉन 1/sin, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस sin ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस बराबर कितना है, 2 सेक ए के बराबर है। देखिए कितना बड़ा टर्म है ये, इसके क्या है आपस में बराबर है, ये देखना है। अब एलएचएस से देखते हैं दोस्तों, एलएचएस किससे, एलएचएस यानी कोस ए प्लस, यहाँ देखिए कोस ए अपॉन 1 प्लस sin ए प्लस 1 प्लस sin ए, क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस। यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 यहाँ पे 1 प्लस sin ए इंटू कोस। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। देखिए आज जोड़ का क्रम आपका जो है क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम में क्या करते हैं, पहला टर्म से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 1 प्लस sin से इस टर्म में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1 प्लस sin ये कट जाएगा, बचेगा कोस से। तो कोस से क्या होता है, उस संख्या से क्या होता है, ऊपर वाला संख्या में गुना होता है, मल्टीपल गुना होता है, तो कोस से इंटू कोस से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस का है तो प्लस दिए। यहाँ देखिए इस वाले टर्म को इसमें भाग देंगे तो कोस से कट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस sin बचेगा क्या, 1 प्लस sin, तो 1 प्लस sin से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, 1 प्लस
साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत? गुना हो गया। चलिए आगे करते हैं। कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ये 2 बार है उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन इंटू कोस। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे क्या है कोस, यहाँ पे काटेंगे तो कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करना है, इसको कोस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायरिंग करिए, अब इसको ये मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या हो जाएगा, एक का हल मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू साइन ए। यहाँ तक कुछ नहीं कि जो था लिख दिए। चलिए ये हो जाएगा कोस ए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर वाला टर्म को इधर लिखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ देखिए दोस्तों 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस। देखिए ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है 1 होता है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत दिख रहा है? आप देखिए यहाँ पे एक और एक क्या हो जाएगा आपका 2, यानी 2 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। चलिए दिख रहा है। चलिए अब क्या करना है, नीचे दिख रहा है, चलिए देखते हैं नीचे क्या हो जाता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, हेलो देखिए नीचे वाला दिख रहा है, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लिए तो कोई दिक्कत, देखिए कोई भी चीज सेम है, ये दोनों आपस में क्या है आपस में सेम है, क्या बचा 2 बाय कोस ए कट गया, यानी 2 बटा कोस ए क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक ए यानी कि क्या होता है सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कोस ए होता है। आप देखिए यहाँ पे इस 1 बटा कोस ए की जगह क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू सेक ए, 2 इंटू सेक ए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 इंटू सेक ए इसका आंसर आया। देखते हैं सवाल में सेक ए है RHS क्या हो जाएगा आपका, ये RHS हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा RHS हुआ। यहाँ पे लिखना है, यहाँ लिखना है अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए दोस्तों आपका सवाल क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आप अच्छा से एक बार देख लीजिए, इसका नोट्स कर लीजिए, बहुत सिंपल तरीका से बताए हैं। चलिए नोट्स कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए दोस्तों 5 का तीसरा नंबर सवाल है, बहुत लंग है। इस सवाल देखिए 1.5 बोर्ड का हो जाएगा, बहुत लंग है। इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। इसको संकेत में भी दिया हुआ है कि साइन और कोस के पद में व्यक्त करना। चलिए इसको बनाना है। सबसे पहले लिखते हैं, पहला स्टेप हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इसको छोड़ करके थोड़ा बनाएंगे, जूम करके देख लीजिएगा। दिया है, जो दिया है हम लिख देंगे, मतलब क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये बड़ा वाला टर्म क्या है इसके बराबर है छोटे वाले के, तो बड़ा वाला से छोटा दिखाना है, यानी बड़े से छोटे को दिखाना है। यहाँ पे देखिए LHS से दिखाना है, तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आप देखिए tan थीटा को sin थीटा बाय कोस थीटा के रेशियो में लिखिए। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पे देखिए कुछ कोट थीटा को लिखिए वही रेशियो में, cos थीटा बटे क्या हो जाता है, ये इसके क्या होता है बराबर होता है, लिख दिए प्लस यहाँ पे लिखिए cos थीटा बटे क्या हो जाएगा sin थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin, यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ लिख दिए। चलिए इसको लिखिए, ये sin थीटा बटे क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा। कोई दिक्कत? चलिए
अब क्या करना हमको, नहीं पूछा नीचे में तो 1 है, यहाँ भी नहीं पूछा नीचे में तो 1 है, इसका एलसीएम लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए दोस्तों ये पार्ट, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन, यहाँ देखिए एलसीएम लीजिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ छोड़ किए। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक भीम का जोड़ किए सिंपल जिस तरह करते थे पहले। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचा है, इसको एक एडेस्टो मिलाइए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे गुना में देखिए जो नीचे में ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन यहाँ पे देखिए क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ नहीं। चलिए ऊपर में जो था इसको एक टर्म मिलाइए, साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा दोस्तों ये कोस थीटा, यानी कोस थीटा नहीं कोस थीटा है ना यहाँ पे, सॉरी हाँ कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा था, यानी कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा गुना, यानी कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक दिख रहा है। चलिए आगे करना है, कुछ नहीं कि यहाँ तक तो समझ गए होंगे। चलिए आगे करते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे माइनस है दोस्तों, इंटू मत समझिएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक हम जो किए हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या करता है, यहाँ से देखिए यहाँ पे पहला वाला टर्म है साइन थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो पहले वाले टर्म को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस यहाँ कॉमन लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ नहीं। यहाँ अगर माइनस इधर से देखिए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ नहीं कि। चलिए अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए एलसीएम ले लिए, सारा दोनों का यहाँ पे क्या किया एलसीएम ले लिए। अब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, ये वाले पार्ट में इसका एलसीएम से भाग देंगे, तो अगर ये वाले पार्ट में एलसीएम से भाग देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, यानी कि कोस कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा ये टर्म कट जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, एक और साइन आ गया, क्या बचेगा क्या हो जाएगा दोस्तों साइन क्यू थीटा, दो पहले था एक बाद में आया गुना हुआ तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, यहाँ पे यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला टर्म को इसके एलसीएम में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये टोटल टर्म कट जाएगा, बचेगा कोस थीटा, ऊपर में देखिए इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कोस स्क्वायर थीटा है, एक कोस थीटा और आया, क्या हो जाएगा उसका कोस स्क्वायर थीटा, गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है, यानी कोस स्क्वायर थीटा एक कोस थीटा आया, एक पावर उस पे है तो जुट के क्या हो जाएगा कोस क्यू थीटा। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है आपको ए प्लस बी नहीं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है दोस्तों बी स्क्वायर, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। अब इसको राखिए मान यहाँ पे ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत। चलिए अब ये फार्मूला मिटा सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों को याद होते होंगे। चलिए जिसको नहीं याद था तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ क्या होता है उस फार्मूला बैठाते साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोई दिक्कत। अपॉन यहाँ पर जो चीज़ है वो लिख देते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बहुत लंबा सवाल है,
बहुत लंबा सवाल है, देखिए पेशेंस रखिए, इसका आंसर जल्द ही निकलने वाले हैं। आप लोग धैर्य बनाकर वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, देखिए ये टोटल का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर में बचा क्या बचा दोस्तों, यानी यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है, देखिए चलिए दिख रहा है तो देखिए पेशेंस रखिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे देखिए इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ये वाला टर्म क्या है, बराबर आपस में कट जाएगा। ऊपर में बचा क्या दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपन क्या बचा, देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्त अभी भी कुछ थोड़ा 2 टर्म निकलने के लिए बाकी है, 2 टर्म में आपका आंसर जल्द ही आने वाला है। आप पेशेंस रखिए और वीडियो को धैर्य बना के देखिए। चलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, देखिए क्या है। अब क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ देखते हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो दोनों को पार्ट को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं उसमें, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कोस थीटा इंटू कुछ नहीं किए, मान के चलिए दोनों पार्ट में क्या किया, अलग अलग से दोनों में क्या, दोनों से क्या किए, भाग दे दिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, इसको अलग अलग कर लीजिए। 1 बटा कोस थीटा गुना 1 बटा साइन थीटा, यहाँ पे देखिए प्लस, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो दोनों ये कट के कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यानी 1 बटा कोस थीटा कितना होगा दोस्तों, सेक थीटा गुणटू 1 बटा साइन थीटा इंटू क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस 1। हमको दिखाना क्या था, सजा के लिख दीजिए इसको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही दिखाना था। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो निकल तो गया दोस्तों, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, निकल गया, यहाँ पे देखिए मिटा गया है, थोड़ा हम लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत, एक मिनट, गर्मी ज्यादा है दोस्तों, क्या कीजिए क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। अतः लिखेंगे, यहाँ दिख रहा है, लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, यही दिखाना था, प्रूव हो गया। बहुत लंबा सवाल था, देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर शुरू से आप वीडियो अगर नहीं समझे हैं तो थोड़ा ब्रेक करके आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, बता दिए इसका प्रोसेस मेथड से कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते। चलिए दोस्तों 5 नंबर का सवाल, 5 मार्क का चौथा, यानी कहता है 1 प्लस सेक के और बाय सेक के बराबर साइन स्क्वायर, ये बाय 1 माइनस कोस सेक के बराबर होता है। देखिए ये दोनों टर्म को क्या करता है, अगर दोनों टर्म को क्या करना है, एक बार LHS को तोड़ के दिखाना है, एक बार RHS को, यानी दोनों टर्म को बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों टर्म को तोड़ कर आप दिखाइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है। सबसे पहले LHS को तोड़ के हम दिखाते हैं। चलिए सॉल्यूशन गिवन, यानी दिया हुआ है, जो सवाल दिया है लिख डालेंगे। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे, दिया है 1 प्लस सेक अपॉन सेक, कोई दिक्कत। चलिए किसके बराबर है, जिसके बराबर है वो लिख देते हैं, यहाँ 1 माइनस कोस। अब दिखाना है LHS से हमको, किससे, LHS से दिखाना है। तो सबसे पहले LHS को देखते हैं क्या होता है, LHS का मान यहाँ देखिए 1 प्लस, इसको कोस ए के रेशियो में बदलिए, सेक को, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस ए। यहाँ पे देखिए सेक को कोस में बदलिए, क्या हो जाएगा, आप देखिए नहीं कुछ है नीचे में, नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है छुपा हुआ। तो देखिए चलिए इसका एलसीएम लेंगे कोस ए, यानी कोस ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा कोस ए। इसी के कोस से कोस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, कोस ए प्लस 1 बटा 1, ये 1 से भगा देंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। या तो इसको आप लिखिए 1 प्लस कोस ए, या कोस ए प्लस 1, आपका क्या निकला, ये LHS, आपका LHS निकल गया। आप देखिए RHS वाले टर्म को हम क्या करते हैं, इसी तरह बनाते हैं। RHS से देखना है, इसको तोड़ना है RHS से,
यहाँ देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। देखिए हमको कौन सा फॉर्म में लाना है, कोस ए के फॉर्म में लाना है। तो साइन है तो इसको कोस ए में बदलिए, साइन स्क्वायर ए कोस ए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत, क्योंकि फार्मूला इसके बराबर होता है। चलिए अब क्या करना, यहाँ पे देखिए इसको तो बदल दिए कोस के फॉर्म में। अगर नहीं कुछ है यहाँ पे, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 पर कितना ही क्यों ना पावर दें, 1 का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा इसलिए करते हैं कि कोस ए का फॉर्म में लाना है। इस सवाल में देखिए LHS को देखते हुए इतना हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे देखिए नीचे में कौन सा टर्म है 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस ए, नीचे में 1 माइनस कॉस ए, दोनों समान है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचा क्या हमको 1 प्लस कॉस ए। चलिए इसी को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं 2 प्लस 3 5 होता है, सब जानता है, और 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है। या आप पहले 2 लिखे या आप पहले 3 लिखिए, जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहता है, ऐसा होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोस ए प्लस है, कोस ए प्लस 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस ए, तो इसको हम कोस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा RHS। क्या हो जाएगा दोस्तों RHS लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों RHS। यही तो हमको दिखाना था, यही दिखाना था, ना दिखाना था RHS। चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा सवाल, तब तक नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या होता है नेक्स्ट। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 का 5वां का है। चलिए इसको बनाना है, बहुत ये लंग पड़ेगा, यानी कि लंबा सवाल है। ये लंबा सवाल है, इसको क्या करते हैं बनाने के लिए बोर्ड पे हटेगा नहीं। बोर्ड को पहले हम क्या करते हैं 2 भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में बांट के बनाते हैं। चलिए सबसे पहले जो दिया है लिख डालेंगे, सॉल्यूशन दिया है, छोटा छोटा को लिखते हैं। आप जूम करके देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए आप इस सवाल पे सावधानी रखिए, अगर सावधानी हटे तो दुर्घटना घटेगा। इस सवाल थोड़ा कंसर्न, ये बीबिया है 2022 के लिए, क्या है ये बीबिया है, सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछने का चांस बनता है, ये सवाल बार बार आता है बोर्ड में। तो चलिए इसको बनाते, दिया हुआ कोस ए माइनस साइन प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक ए प्लस, इतना तो जो दिया था लिख दिए, कुछ नहीं परिवर्तन किए। चलिए आगे क्या करते हैं, LHS से देखना, दिख रहा है LHS से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब क्या करना है, LHS तो हम लिख दिए। LHS में क्या करते हैं, LHS में देखिए दोस्तों क्या करते हैं, चलिए LHS में क्या करते हैं, रूप में लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए के रूप में। तो क्या करते हैं अंश तथा हर में, अंश तथा हर में क्या करना है दोस्तों, अंश तथा हर में क्या करना है साइन ए से भाग देते हैं। आप बोलिएगा कि साइन ए से क्यों भाग देते, क्या कोस ए से भाग देते तो नहीं निकलेगा। देखिए दोस्तों हमको जिस रूप में लाना है उसी का मान उसी तरफ पे उसी प्रोसेस पे चलना है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे देखिए अगर साइन ए से भाग देते हैं तो कोट का रूप में आ जाता है, क्योंकि कोस ए बटा साइन ए क्या होता है कोट ए। यहाँ पे देखिए 1 बटा साइन ए हो जाएगा आपका कोसेक ए। अगर साइन अगर कोस से भाग देंगे यानी कोस से, अगर साइन बटा कोस क्या होता है टेन का रूप में, टेन का रूप में तो लाना नहीं है RHS। चलिए हम साइन से अंश तथा हर में क्या करते हैं, अंश तथा हर में, चूंकि अंश तथा हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर दल देने पर अंश तथा हर में भाग दीजिए साइन से। चलिए भाग दीजिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा कोस प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों साइन ए। यहाँ पे देखिए कोस ए प्लस बटा साइन ए, यहाँ पे देखिए प्लस साइन ए बटा साइन ए प्लस नीचे माइनस था ना, माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका साइन ए। कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे क्या करते देखते रहिए, बोर्ड पे सावधानी बरतिए। यहाँ पे कोस ए बटा साइन ए क्या होता है दोस्तों कॉट ए, क्या होता है कॉट ए। साइन ए बटा कोस, साइन ए बटा देखिए कोस नहीं सॉरी साइन ए होगा,
क्योंकि साइन से भाग दिया, साइन बटा साइन क्या हो जाएगा, काट के 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक 1 के बराबर होता है। चलिए यहाँ पे कोसेक बटा साइन क्या हो जाएगा आपका कोट ए, यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक। चलिए क्या होता है इतना, आप इसको सजा के लिख दीजिए थोड़ा, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसी को हम सजा के यहाँ लिख दिए। चूंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों 1 प्लस, अगर इसी को मान के चलिए कोट स्क्वायर ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। यही हमको इम्पोर्टेंट है, यही क्या करेंगे 1 की जगह क्या करेंगे, इसी 1 की जगह हम उसको रखेंगे। चलिए क्या होता है यहाँ पे देखिए, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस यहाँ प्लस है ना, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको रखना है, 1 की जगह क्या रखना है, ये टर्म को रखना है, तो माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर रख दिए। चलिए आगे क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पे क्या है, नीचे वाला टर्म लिखना है, देखिए नीचे में क्या है आपका कोट माइनस कोसेक ए प्लस क्या है आपका 1। आप दोस्तों देखिए कुछ नहीं किया है, आप देखते जाइए, कहीं तो दिक्कत नहीं, कहीं गलती नहीं है। चलिए आगे करते हैं। आप देखिए अगर इसको हम a माने, इसको हम b माने, यानी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा, तो a प्लस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम तोड़ते हैं, आगे करते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों, कोट ए प्लस क्या हो जाएगा आपका कोसेक माइनस क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कोट ए, आपको हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट। कोई दिक्कत, चलिए तोड़ दिए फॉर्मूला पे, आगे करते हैं। कोसेक ए प्लस, चलिए आप देखना है दोस्तों, इसमें कोट ए प्लस कोसेक है, इसमें क्या है कोसेक प्लस कोट ए, यानी दोनों क्या है जोड़ की क्रम है। क्या ये दोनों सेम है, क्या कॉमन ले सकते हैं, एक टर्म में कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन लेते हैं, क्या होता है कोट ए और प्लस कोसेक ए, क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, अगर कॉमन लेंगे दोस्तों, अगर इसमें या कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचा हुआ कितना बचा, तो 1, यहाँ पे आप कॉमन रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह माइनस लगा, यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए कोसेक ए माइनस कोट ए, तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक ए, तो यहाँ पे देखिए माइनस से यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कोट हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस कोट ए। कोई दिक्कत, चलिए क्या हो जाएगा, कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद कर दीजिए। चलिए आगे क्या करते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलिए आप क्या करते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू, यहाँ पे देखिए इसको आप सजा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सजा के लिख सकते हैं, नीचे वाला टर्म को देखते हुए सजा के लिखते हैं। कोट ए क्या हो जाएगा माइनस कोसेक ए, क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए अपॉन प्लस 1। अब देखिए दोस्तों नीचे और ऊपर में क्या सेम है, नीचे ऊपर में देखिए ये दोनों पार्ट क्या है सेम है, ये दोनों को आप काट सकते हैं, काट दिए, बचा क्या आपको दोस्तों कोट ए, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए। आपको देखिए आरएचएस में क्या था, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही तो दिखाना था, यानी इसी को लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, कोट ए आरएचएस प्रूव हो गया। यानी आपको एलएचएस को इतना सॉल्यूशन करने के बाद आपको आरएचएस निकला, अतः हम लिखेंगे, अतः एलएचएस बराबर क्या होगा दोस्तों आरएचएस। एक मेथड तो ये हो, दूसरा मेथड इसका बनता कैसे है, परिमेयकरण करके। अगर परिमेयकरण करके बनाना है
तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस हम बता देते हैं, अपने से कर लीजिएगा। ये टोटल टर्म को यहाँ से यहाँ तक को आप ए मानिएगा, इसको आप बी मानिएगा। ये टोटल टर्म को आप ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा। इसका क्या होता है, चिन्ह परिपाटी बदल के आप परिमेयकरण कर सकते हैं। उस मेथड से आप बना सकते हैं, अपनों से बना सकते हैं। मगर ये जो रूल कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये रूल से बनाइए, तो आप बोर्ड में कोई भी रूल बनाइएगा तो आपका ऐसा नहीं है कि मार्क काट लेगा। चलिए दोस्तों, बहुत सिंपल था, आप इसको नोट अच्छा से कर लीजिएगा। ये थोड़ा 2022 के लिए वीविया है, तो आप इसका नोट्स कर लीजिए। अगर आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वसंख्या को सिद्ध करें। वही 5वां का क्या है, छठा क्वेश्चन है। 5वां का क्या है, छठा क्वेश्चन। वीडियो को बने रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8.4, जो कि क्लास 10th की 8.4 एनसीईआरटी बुक का महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो चलिए, छठा सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 1 + sin a बाय 1/sin a क्या sec a + tan a के बराबर होता है। अभी तो नहीं पता है, चलिए देखते हैं, वीडियो को बना रहिए। अब देखना है कि ये LHS ये RHS के बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप में करते हैं लिख देते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, 1 + sin a अपॉन 1/sin a का अंडर रूट बराबर sec a + tan। अब देखिए दोस्तों, LHS से हमको दिखाना है, किससे दिखाना है, LHS से RHS दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। LHS आपका क्या है, 1 + sin अपॉन 1/sin a का अंडर। देखिए दोस्तों, करना क्या है, हमको RHS दिखाना है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका सेम चीज़ रूट में है तो रूट में करेंगे। यहाँ पे परिमेयकरण क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यही वाला टर्म को क्या करते हैं, परिमेयकरण, ये चिन्ह परिपाटी बदल के यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin a बटा 1 + sin a। परिमेयकरण किए, परिमेयकरण करने पर देखिए, परिमेयकरण करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इससे ऊपर नीचा गुना किए, अगर टोटल यहाँ पे कट भी सकता है। यहाँ पे मान के चलिए ये इतना कर दिए, या वैसे भी देखिए यहाँ पे अगर ऐसा भी नहीं करिएगा तो यहाँ पे देखिए √1 बटा इतना, इसको इतना ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही हो जाएगा। तो चलिए क्या किए हैं, अंडर रूट से क्या किए, हम परिमेयकरण कर दिए। तो चलिए करते हैं, परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट में है तो टोटल क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। 1 + sin a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + sin, ये गुना में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 - sin a 1 + sin a, कोई दिक्कत। चलिए आप क्या करते हैं, 1 + sin a 1 + sin a यहाँ में 2 बार है। अगर यहाँ पे मान के चलिए इसको a मानने का, इसको b मानने का, इसको a मानने का, इसको b मानने का, तो मन में जरूर कुछ ख्याल आता होगा, ये कोई ना कोई फॉर्मूला पे बैठा है। तो कौन सा फॉर्मूला बैठा है दोस्तों, a + b या a - b × a + b बराबर ही होता है a² - b²। होता है कि नहीं होता है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर में आप क्या करते हैं, दोनों का रूट अलग अलग कर देते हैं। ऊपर का रूट अलग कर देते हैं। एक बार कीजिए, 1 + sin a का 2 बार है तो इसका 2 बार स्क्वायरिंग हो जाएगा, स्क्वायर पर होल स्क्वायर। a + b × a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। चूंकि हम जानते हैं a + b × a + b क्या होता है दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों, a + b का होल स्क्वायर। एक जगह 1 था, b की जगह sin a था, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का होल स्क्वायर - sin का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यानी 1 का होल स्क्वायर - sin का। 1 पे पावर चाहे कितना भी क्यों ना रहे तो 1 के मान में परिवर्तन नहीं होता है। दिखाने के लिए दिखा दिए, अब हम 2 को मिटा सकते हैं, 1 ही होगा। आप देखिए दोस्तों, 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 को रूट, यहाँ पे देखिए 1 + sin पर स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर से आप रूट को हटा भी सकते हैं। तो क्या बचा दोस्तों, sin। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। अभी नहीं हटाइएगा, अभी नहीं हटेगा दोस्तों, आप पेशेंस रखिए, वीडियो को देखते जाइए। चलिए आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए
कॉस ए इसका मतलब है ये इसका स्क्वायरिंग है। चूंकि हम जानते थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। क्या कॉस स्क्वायर ए को हम क्या कॉस ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है। आप देखिए इसका स्क्वायर से इसका रूट हटा दीजिए, यानी 1 प्लस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 था देखिए बाहर आ गया। आप देखिए दोस्तों हमको निकालना क्या है, सेक और टेन। अब तो धीरे धीरे आगे गया है। देखिए दोनों पार्ट में क्या कीजिए, कोस से भाग दीजिए, 1 बटा कोस ए, एक बार कीजिए क्या हो जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए। चूंकि हम जानते हैं कि 1 बटा कोस ए क्या होता है, सेक के बराबर होता है, सेक के क्या होता है, बराबर होता है, प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या होता है दोस्तों, टेन ए होता है। यही तो हमको आरएचएस दिखाना था, आरएचएस में हमको यही दिखाना था। अतः क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर आपको आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आरएचएस प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ये भी बीबीए है आप लोग के लिए, मतलब 2022 के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन का है कि 5 का कितना है, 5 का 8वां कितना है, 5 का 7वां है दोस्तों, सॉरी 5 का 7वां क्वेश्चन का रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या, tan थीटा के बराबर होता है। यानी ये पार्ट के बराबर होता है, यानी कितना बड़ा है कितना छोटा के बराबर इक्वल है। तो देखते हैं, बनाते हैं, मतलब एलएचएस से देखते हैं, बड़े वाले पार्ट को हम छोटे पार्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में सॉल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप में सॉल्यूशन मतलब दिया है या बोले गिव एंड दैट, जो बोलना है जो लिखना आपको जो अच्छा लगे, गिव एंड दैट या दिया हुआ है, मतलब दिया है सवाल क्या है, सेम चीज लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए कितने के बराबर है, tan थीटा के अब बराबर है। आप देखना है दोस्तों एलएचएस से, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड से, यानी ये लेफ्ट हुआ आपका, ये राइट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से आपको देखना है। अभी तक सवाल में हम कुछ नहीं किए, जो था मैंने लिखे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे 2 साइन क्यू थीटा है, इसका मतलब साइन 3 बार है इसमें। तो क्या करते हैं, साइन कॉमन लेते हैं, साइन थीटा हम क्या किए कॉमन। अगर यहाँ पे मैं साइन थीटा कॉमन ली तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन, एक साइन निकला तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। यहाँ पे आप मान के चलिए कोस थीटा कॉमन लीजिए, कोस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कोस थीटा था, यानी कोस क्यू थीटा था, एक कोस इसमें से निकाल लिए तो 2 कोस क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा बचा। चलिए यहाँ पे 1 बचा। चलिए आगे करते हैं, यानी यहाँ पे करते हैं साइन थीटा। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस 2 इंटू, इसको देखिए दोस्तों, अब साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये वाले पार्ट को आप कोस में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये होगा यहाँ पे देखिए कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए, आप बदल दिए। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, यानी साइन थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये -2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों टर्म में, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब आगे करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 जोड़ में यहाँ पे -2 है। अगर 1 रुपया आपके पास है, 2 रुपया आपको खर्च हो गया, तब माइनस में आप चले जाइएगा, यहाँ पे बचा -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। या देखिए 2 कोस स्क्वायर प्लस थीटा, हम जोड़ का क्रम में नियम ये कहता है, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं, अगर आपको 3 प्लस 2 मान के चलिए है तो क्या 2 प्लस 3 आपस में बराबर होगा ना, ये भी 5 रुपये ये भी 5 रुपये। तो क्या कि 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों किए कि नीचे वाला टर्म को लाने देख के हम अनुसार करते हैं कि नीचे वाला टर्म कटना चाहिए,
तो हम क्या किए, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन कोस थीटा बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, अब कुछ टर्म ऐसा है कि पार्ट कटने वाला है। देखिए नीचे ऊपर क्या है, सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका रेशियो है, tan थीटा का। आप tan थीटा का रेशियो है, ये आपका RHS हो गया। हमको तो RHS ही दिखाना था, tan थीटा ही दिखाना था, ये आपका RHS पार्ट था। अतः लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। इतना सॉल्यूशन करने के बाद ये सवाल पढ़ा, तो बहुत सिंपल था दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा अच्छा से। देखिए वीडियो आपका ये जो है 7वां का सवाल समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 5वां का 8वां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो बढ़िया से देखिएगा, वीडियो भगाइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है ये टोटल के स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायरिंग क्या, इसके स्क्वायरिंग यहाँ इतना के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको LHS से RHS दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, या इसको बोलिए गिव एंड दैट। गिव एंड दैट जो दिया हुआ है क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यहाँ तक कोई चीज नहीं, जो दिया हुआ है हम क्या करते हैं, लिख डालते हैं। स्क्वायरिंग है प्लस कोस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A। कुछ नहीं किया है। चलिए आगे भी एक टर्म कुछ नहीं करना है, LHS से हमको दिखाना है। तो LHS से लिख देंगे, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को RHS दिखाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए साइन A प्लस कोस A का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों, कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में था वही लिखे हैं। अब क्या करना है, अगर दोस्तों आप इसको A मानिए, अगर आप इसको B मानिए, अगर आप इसको A मानिए, अगर इसको B मानिए, तो A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि A प्लस B का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर, जानते हैं क्या होता है दोस्तों, A स्क्वायर होता है, B स्क्वायर होता है, प्लस 2AB होता है, या बोलिए A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, कोई भी होता है, जो का कॉम्बिनेशन होता है, आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए A की जगह क्या है, साइन था, तो साइन का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर। कोस B की जगह कोसेक है, तो कोसेक का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए 2AB, 2AB, तो 2A की जगह साइन A प्लस कोसेक, साइन A इंटू कोसेक। यहाँ तक पहला पार्ट खत्म। दूसरा कहानी चाहिए, कोस A स्क्वायर, कोस स्क्वायर A, B स्क्वायर सेक स्क्वायर A प्लस 2AB, 2 इंटू कोस A इंटू सेक। दूसरा पार्ट भी खत्म। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ टर्म है जिसको आप एक जगह लाने का है। देखिए आप साइन A स्क्वायर A, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, इसको आप एक जगह लाइए, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए आप इसको एक जगह ला लिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ला लिए। आप देखिए दोस्तों, कोस स्क्वायर A है ना, कोस स्क्वायर A को आप कोट में बदलिए, कोस स्क्वायर को A को आप कोट में बदलिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कोट स्क्वायर, कोई दिक्कत। यानी कोस स्क्वायर A बराबर होता है, वो नहीं 1 प्लस कोट स्क्वायर A, यानी कोस चूंकि कैसे होता है देख लीजिए, यहाँ पे चूंकि होता है कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर होता है 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर A, ये रूप में ला लिए, कोई दिक्कत। अब जो चीज़ है इसको तो हम आप चेंज कर लें। आप देखिए यहाँ पे ये टर्म को लिख देते हैं, 2 साइन A इंटू कोसेक, 2 साइन A इंटू कोसेक, ये टर्म को तो यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे बचा आपको सेक स्क्वायर। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक स्क्वायर A को, ये सेक स्क्वायर A को आप ये टर्म को आप बदलिए tan के रूप में, चूंकि जानते हैं आप सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है दोस्तों 1 होता है।
तो यहाँ पे टेन के रूप में बदलने के लिए सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 + tan स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? लिख दी। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। अब ये टर्म बदल गया, अब बच्चा क्या आपका 2 cos A × sec। कोई दिक्कत? चलिए आगे कुछ नहीं है। आप देखिए दोस्तों ये टोटल का मान कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपको यानी 1 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों 1 + cot स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए 2 sin A × cos A। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 sin A है, आप sin A cosec A को आप sin के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पे sin A हो जाएगा, यहाँ पे cosec A बराबर होता है 1/sin A। तो क्या किया कुछ नहीं किया, प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A प्लस यहाँ पे देखिए 2 cos A। अब देखिए दोस्तों sec A क्या होता है cos का उल्टा होता है, यानी एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A। आप देखिए दोस्तों कुछ पार्ट ऐसा है कि जो कटने वाले हैं, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये कोस से कोट या कट जाएगा। आप बचा क्या यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 + 1, यहाँ पे बचा कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 × 1 2 ही होगा, यहाँ पे बचा 1 + tan स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बचा 2 × 1 2। आप दोस्तों देखिए कुछ टर्म ऐसा है पार्ट की जोड़ने वाला है, तो 1 + 1 2, 2 2 4, 1 5 2 7, यानी टोटल हो गया 7 प्लस यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए है। तो आप देखिए आप RHS को देखते हुए लिखिए, आप RHS को देखते हुए लिखिए। तो पहले क्या है tan स्क्वायर ए, तो आप tan स्क्वायर लिख दीजिए प्लस क्या है आपका कोट स्क्वायर ए, यही आपका RHS दिखाना था। यानी राइट हैंड साइड वाला जो था आपका ये निकल गया, राइट हैंड साइड वाला आपका ये निकल गया, आपका राइट हैंड साइड वाला यही दिखाना था। लिखेंगे क्वेश्चन में, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका RHS। पूरा प्रोसेस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, यही प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था दोस्तों। आप इस सवाल का नोट्स कर लीजिए, आप इसको नोट्स कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो तो अंत तक बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है नम्मा, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, वीडियो को अंत तक बने रहिए। पूरा कंसेप्ट 8.4 का आपका खत्म कर देंगे जड़ से। तो चलिए नम्मा क्वेश्चन है cosec A - sin A × cosec A - cos A बराबर क्या इसका इतने बराबर होगा। देखिए इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट का दोनों का अलग अलग तोड़ के दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट में लिखते हैं सॉल्यूशन इन गिवन दैट। चलिए क्या लिखना है cosec A sin A। जो सवाल दिया है वो बोर्ड पे हम लिख देते हैं या कॉपी पे लिख देते हैं। चलिए tan A हो जाएगा दोस्तों प्लस cot A। आप देखना है हमको LHS से देखना है cosec A - sin A, इसमें होगा sec A - cos A। चलिए कोसेक को साइन के रूप में बता लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन। कोसेक ये बराबर होता है 1/sin, ये हो जाएगा आपका 1/cos A। चलिए कुछ नहीं किया है, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए, नहीं पूछा नीचे में तो 1 है, नहीं पूछा है तो नीचे में 1 है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पे बचेगा 1 - sin स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे cos A, यहाँ हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। आप देखिए क्या करना है, आप देखिए दोस्तों 1 - sin स्क्वायर ये है, आप इसको क्या करना है दोस्तों कुछ नहीं करना है, यानी देखिए दोस्तों आपको क्या करना है 1 - sin स्क्वायर ये है, 1 - sin स्क्वायर ये है, आप इसको कोस में बता, कोस स्क्वायर ये हो जाएगा आपका बट्टा साइन, क्या हो जाएगा दोस्तों साइन। आप देखिए गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ये बराबर क्या होता है sin स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cos, क्या हो जाएगा cos। आप देखिए गुना में है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वो कट जाएगा, नीचे से आपका ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपका cos A गुना sin, cos A गुना sin, यानी cos A × sin A बचा। क्या कितना बचा दोस्तों cos A × sin, आप इसको इंटू बोल सकते हैं। आपका ये LHS होगा, आपका ये LHS होगा, आपका ये है LHS होगा। अब RHS देखना है,
इसका आरएचएस पार्ट से क्या देखना है, आरएचएस को भी तोड़ना है। आरएचएस से ये 1/tan A प्लस cot A। देखिए इसको तोड़िए, tan A को sin A cos A का रेशियो में बदलिए, प्लस cot A को cos A बाय sin A। इतना होता है हम लिख लिए। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लॉस लेते हैं, cos A इंटू sin A। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, sin स्क्वायर A प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर A। चलिए दोस्तों इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आप क्या है, cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A। देख लीजिए आप नीचे वाले पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/A गुना cos A इंटू sin A। एक से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी cos A इंटू sin A। आपका आरएचएस भी प्राप्त हो गया। आप देखिए दोस्तों इस टर्म को जो मैंने हल किए थे उसका एलएचएस, इस टर्म को जो मैंने हल किए थे उसका एलएचएस ये है, इस टर्म को मैंने आरएचएस को जो हल किए इसका टर्म आपको ये। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? हाँ बराबर है, तो लिखेंगे तो एलएचएस बराबर आपका आरएचएस, एलएचएस बराबर आपका आरएचएस, यही प्रूफ करना दिखाना था। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। एक सवाल और बचा है, आप नोट्स कर लीजिए, तब तक देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, आप वीडियो को देखिए। अंतिम सवाल है, देखिए निम्नलिखित सरसंख्या को सिद्ध करिए। मतलब एलएचएस को यहाँ पे देखिए दो टर्म को आपको सॉल्व करके तीसरा टर्म आपको पढ़ाना है। तो चलिए आपको पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, एक तीसरा टर्म आपको दिखाना है। तो सबसे पहले पहला टर्म से हम करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहला टर्म देखिए सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, थोड़ा कम समय लगता है देखिए बनाने में। यहाँ पे देखिए पहला टर्म से देखते हैं, tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A। देखिए इसको करते हैं, ये पहला स्टेप हुआ आपका, पहला स्टेप। चलिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A बाय cos स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर A बाय क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A। नहीं कुछ है नीचे 1 है, नहीं कुछ है नीचे 1, इसका एलसीएम ले लीजिए, cos स्क्वायर A यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। यहाँ पे देखिए दोस्तों वही बात, sin स्क्वायर A यहाँ पे sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा मान 1 हो जाएगा, ये वाले पार्ट का क्या मान हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 1 बटा क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A बटा 1 बटा sin स्क्वायर A। आप देखिए 1 बटा cos स्क्वायर जो नीचे में था ऊपर में चला जाएगा, sin स्क्वायर A बटा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A, यानी आपको tan स्क्वायर A। आपका पहला पार्ट का क्या हुआ, tan स्क्वायर निकल गया। अब देखना हमको ये पहला पार्ट हुआ, अब देखिए दूसरा पार्ट का, दूसरा पार्ट को दिखाना है हमको। दूसरा पार्ट कह रहा है कि 1 माइनस tan A का होल 1 माइनस cot A, टोटल का क्या है होल स्क्वायर, तो दोनों का क्या है दोस्तों होल स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा बारी बारी से 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। करते हैं, यहाँ देखिए sin A बटे क्या हो जाएगा आपका cos A का होल स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस cot A बटे sin A का होल स्क्वायर। चलिए अब इसका अभी नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, लॉस कर लीजिए, cos A हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर, यहाँ पे sin A माइनस cos है cos A का टोटल का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख दिए। चलिए दोस्तों गर्मी तो ज़्यादा है, चलिए आप लोग भी हम इतना मेहनत करते हैं, आप थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं, ऊपर नीचा देखिए, ऊपर नीचा आप फिर ये स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A। यहाँ पे देखिए sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर। चलिए दोस्तों आप आगे और सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ दिख रहा है। चलिए आगे सॉल्व क्या हो जाएगा A प्लस B cos स्क्वायर A प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A।
माइनस 2 साइन इंटू कॉस। यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन इंटू कॉस अपॉन साइन स्क्वायर। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ नहीं किए हैं, फार्मूला पे स्क्वायरिंग था तो हम कर दिए। आप देखिए दोस्तों ये दोनों का मान क्या हो जाएगा आपको 1, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा आपको 1, कोई दिक्कत। यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं होगा, साइन ए इंटू कॉस ए बट साइन स्क्वायर। ये वाला ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचा क्या, कोस स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ दिखाते हैं। आपका क्या बचा 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटे 1। आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। यानी दूसरा पार्ट का आपका भी निकल गया। यानी LHS से यहाँ देखिए पहला पार्ट दूसरा पार्ट क्या तीसरे पार्ट के बराबर है ना, यानी तीसरे पार्ट के बराबर है। तो चलिए आज का 2 चैप्टर या क्या हो गया द इंट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और घंटी का निशान जरूर दो। अगर इस तरह का वीडियो आप रोज दिखाना चाहते हैं अपने मोबाइल पे यूट्यूब पर तो आप घंटी का निशान दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास समाप्त।